what's up my VCNs? क्या हाल चाल? I'm sure all of you are doing good. JEE 2027 एस्पिरेंट्स, एक नई जर्नी, एक नया सफर, एक नई शुरुआत, है ना? आप में से कुछ बच्चे इस जर्नी को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ बच्चे अभी आगे आने वाले दिनों में इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। हर बच्चा जो JEE 2027 को टारगेट कर रहा है, आई थिंक हर बच्चे का जो जर्नी है वो एकदम अलग होगा। कुछ बच्चे क्लास 12th में 2027 को टारगेट करेंगे, कुछ अपने ड्रॉप ईयर में, कुछ अपने डबल ड्रॉप ईयर में। कुछ बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, कुछ बच्चे ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, कुछ बच्चे यूट्यूब से पढ़ाई करेंगे, कुछ बच्चे बैचेस से पढ़ाई करेंगे। हर बच्चे की जर्नी अलग जरूर होगी, हर बच्चे का रास्ता जरूर अलग हो सकता है, बट जो हमारा अल्टीमेट गोल है JEE एडवांस 2027, आई थिंक वो हर बच्चे का सेम होगा। एंड यही चीज मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। हाउ इज द जोश? कैसे हैं JEE 2027 एस्पिरेंट्स एंड कितनी मेहनत कर रहे हो अपने इस अल्टीमेट गोल के लिए? हम लोगों को पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया है ना। आपके बहुत सारे भैया को, दीदी को, आपके सीनियर्स को, सुपर सीनियर्स को, बहुत सारे बच्चों को IITs NITs भेज चुके हैं। कई हजार, कई लाखों बच्चों को अब तक हम पढ़ा चुके हैं। बट आप बिलीव करोगे बच्चे, अपने जितना भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने एक भी बच्चा, लाखों में से इतने लाखों बच्चों को पढ़ा दिया, एक भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं याद है, किसी की स्टोरी ऐसी नहीं याद है जिसने अपनी इस जर्नी को ऐसे स्मूथली कंप्लीट किया। स्टार्ट करी जर्नी एंड ही लैंडेड इनटू IIT, एक भी मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। एंड आपकी भी जो JEE 2027 की जर्नी है ना, दिस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी स्मूथ। डरा नहीं रही हूं, दिस इज द रियलिटी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम मैं आज स्टार्ट करूंगा, एक बढ़िया टाइम टेबल बनाऊंगा और पूरे साल इसको फॉलो करूंगा, यू विल एंड अप टीयरिंग दैट टाइम टेबल कि ये फॉलो नहीं हो रहा। बच्चा स्टार्ट करता है थिंकिंग दैट मैं डेली 14 से 15 घंटे की पढ़ाई करूंगा, उसी दिन यू विल एंड अप डूइंग जस्ट 2 hours ऑफ स्टडी। आप बहुत बार ऐसा होगा कि जब आप टेस्ट देंगे थिंकिंग दैट कि आज तो इस टेस्ट में 220 प्लस लेकर आऊंगा, यू विल एंड अप डूइंग 22 नेगेटिव इन दैट टेस्ट। बहुत बार इस जर्नी में गिरोगे, फिर उठोगे, फिर चलोगे, फिर गिरोगे, उठोगे, ये सारी चीजें होंगी। आपके सीनियर्स के साथ भी हुई थी, आपके सुपर सीनियर्स के साथ भी हुई थी, बट स्टिल दे मेड इट टू IIT, दे स्टिल मेड इट टू NIT, एंड आप भी करोगे। जब भी हम किसी नई जर्नी को शुरू करते हैं ना, एक प्रॉमिस, मतलब आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं IIT जाऊंगा और फिर वहां जाके लिखूंगा कि देखो आई हैव बीन टू IIT। नहीं, आज बस इस जर्नी को शुरू करने में एक ही प्रॉमिस आपसे चाहिए कि मैम मैं स्टार्ट करूंगा और अंत तक इस जर्नी को जीऊंगा। वी नीड टू लिव दिस जर्नी। बर्डन लेकर नहीं, स्टार्ट करके बीच में गिव अप नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही डेली हमें 14 घंटे पढ़ाई करनी है, मैं ये नहीं कह रही कि JEE वही बच्चा कर सकता है जिसका दिमाग बहुत तेज हो। नहीं, बस एक ही चीज, मैं शुरू करूंगा और अंत तक जाऊंगा। Consistency is the only thing which I need in the comment section today. भले एक दिन 2 घंटे की पढ़ाई हो, एक दिन 14 घंटे की हो, एक दिन 8 घंटे की हो, बट वो पढ़ाई करते चलना है। ये जर्नी स्मूथ नहीं होगी। बच्चे, मैं जेन्युइनली मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारा बोल रही हूँ, बट मतलब अगर आप मेरे सामने होते, जैसे अभी यहाँ पर बच्चे कैंपस में आते हैं, मेरे से बात करते हैं, ये सारी चीजें मैं कॉन्स्टेंटली बच्चों को बोलती हूँ। एंड द सेम थिंग आई थॉट, जितने भी बच्चे अब इस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, आई थिंक लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी विद वो कहते हैं ना, पूरे दिल से, पूरे ऑल इन जाके इस जर्नी को स्टार्ट करो कि बस अब मेरा अल्टीमेट गोल मुझे दिखाई दे रहा है और इसके लिए मुझे लग जाना है। बट बच्चे, द प्रॉब्लम इज, अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास 1 साल है, आपके पास 1 साल नहीं है। अप्रैल खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ कंप्लीशन। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कुछ भी करके नवंबर एंड तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सो दैट दिसंबर एंड हाफ ऑफ द जनवरी, 1.5 महीना आपके पास बचे, जब आप अच्छी रिवीजन करेंगे, सो दैट आप जनवरी JEE मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उसमें एक अच्छी डिसेंट परसेंटाइल टारगेट कर सके। अगर जनवरी में एक अच्छी परसेंटाइल आपकी आ गई, आपने देखा भी होगा जितने बच्चों ने अभी पेपर दिया है या आपने अपने सीनियर्स को देखा है, अगर आपकी जनवरी में एक अच्छी परसेंटाइल आ गई, आपके पास 3.5 महीने का टाइम होता है टू स्टडी फॉर JEE एडवांस, कोर JEE एडवांस। सो ये जो जर्नी है जो आपको 1 साल लंबी दिख रही है, एज ऑफ नाउ आपके पास केवल 7 महीने हैं अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। सो सिंस आई टोल्ड यू कि टाइम कम है, जर्नी लंबी है, सो आपने वो सुना कि इतना टाइम नहीं है कि हम अपनी गलतियां करें और अपनी गलतियों से सीखें। हालांकि इतना टाइम जरूर है कि आप दूसरे की गलती से सीखो और नई नई गलतियां मत करो।
तो कुछ कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बच्चे। सबसे पहली बात, सिंस यू हैव स्टार्टेड विद दिस जेईई 2027 की जर्नी, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एडवांस तक जाना है, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। कोई भी ऐसा जादू मंत्र नहीं है जो सीधा आपको एडवांस तक ले जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको चाहे आप जिस भी लेवल पे हो, मैम मेरे 12th क्लास में 70 परसेंटाइल आए, 68 परसेंटाइल आए, मैम मैं 50 भी क्रॉस नहीं कर पाया, मैम मैं 85 पे स्टक हूं, आप जहां से मर्जी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप एक क्लास 12th के बच्चे हो जो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, जिसने मतलब मे बी 11th में उसने इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी है, वॉट एवर द सिचुएशन इज, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। बेसिक से आपको पढ़ाई करनी है, थियोरी अच्छे से करनी है और एडवांस लेवल तक लेकर जाना है। दिस इज द राइट टाइम। ये मत सोचना पहले मैं मेंस निपटा लेता हूं बाद में एडवांस करूंगा। बच्चे, बाद में समय ही नहीं रहता। तो ये जो 7 महीने का आपके पास टाइम है, इसमें बेसिक से एडवांस तक की अच्छे से थियोरी पढ़नी है और हर चीज को कॉन्सेप्चुअली सीखना है, रट्टा नहीं मारना, ऊपर ऊपर से टॉप 100 फॉर्मूला नहीं करने। वो सब तब अच्छा लगता है जब पेपर को 10 दिन रह जाए। अभी आपके पास टाइम है। सो दोस्त ऑफ यू who are starting JEE 2027, मेक श्योर आप अपना कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छे से करें। एक गलती जो मेजॉरिटी आपके सीनियर्स ने करी है, जो मैं नहीं चाहती कि आप बच्चे करो, बच्चे प्लीज ये चीज बहुत बच्चों को लेटर हाफ में रियलाइज होती है, आप अभी से इसको ध्यान में रखें। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं करनी। मैम मैं एक ही लेक्चर को 6 बार देख रहा हूं, मैम मैं एक ही लेक्चर के नोट्स बारी बारी बना रहा हूं। नो, इट्स अ बिग नो। एक बार आपने लेक्चर किया, एक बार आपने पढ़ लिया टीचर के साथ, एक बार टीचर ने आपको थियरी पढ़ा दी, उसके बाद आपको खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नाउ व्हेन आई से खूब सारे क्वेश्चंस, आई डेफिनेटली मीन टू से PYQs। PYQs पता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। PYQs की प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं, आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ PYQ से काम नहीं चलता, बिकॉज आई थिंक अब आप बच्चों ने देख लिया कि हर साल कुछ ना कुछ नए तरीके के सवाल आ जाते हैं। कभी स्टेटमेंट आ जाता है, कभी मैट्रिक्स मैच आ जाता है, कभी मल्टी करेक्ट जैसे सवाल आने लग जाते हैं, कभी लेंदी, कभी टफ, कभी इजी, कभी मीडियम, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। सो अलोंग विद PYQs आपको नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मतलब एक चीज, बच्चे आप ऑनलाइन पढ़ो, आप ऑफलाइन पढ़ो, आप मेरे बैच से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट एक गलती आपको डेफिनेटली नहीं करनी है, विच इज लाइक, उसको बोलते हैं फिकल माइंड होना, जंप करना। आज मैंने मोल कॉन्सेप्ट साक्षी मैम से पढ़ा, कल मैं मोल कॉन्सेप्ट किसी और टीचर से पढ़ूंगा, परसों मैं मोल कॉन्सेप्ट किसी और टीचर से पढ़ूंगा। आप एक ही मोल कॉन्सेप्ट को 10 टीचर से पढ़ रहे हो, आपकी थियोरी भले स्ट्रांग हो रही है, आप ये जज कर पा रहे हो कौन सा टीचर अच्छा है, गंदा है, किसका कंटेंट अच्छा है, वो नहीं करना। आपको अपना भला करना है। यू नीड टू स्टडी। आपको थियोरी आ गई, उसके बाद स्टॉप डूइंग द थियोरी, क्योंकि ये थियोरेटिकल एग्जाम थोड़ी ना, कोई ऐसे बोर्ड का पेपर थोड़ी ना लिख कर आना है, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। जिस भी टीचर के साथ आपका कनेक्ट बनता है, मेरे साथ, निशान सर के साथ, किसी और के साथ, जिसके साथ भी आपका कनेक्ट बनता है, ऑनलाइन कनेक्ट बनता है, ऑफलाइन कनेक्ट बनता है, दैट इज अप टू यू। बट वंस यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी, स्टिक टू वन थिंग। थियोरी अच्छे से कंप्लीट करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, PYQs करो, डेली बेसिस पे कम से कम बच्चे मेक श्योर 80 to 100 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। 3 सब्जेक्ट में ला लो PCM, 80-90 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे लगाओ। ठीक है, किसी दिन 40 हुए, किसी दिन 50 हुए, किसी दिन 100 हो गए, बट एक टारगेट बनाओ कि डेली थियोरी के साथ मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नॉन PYQs की प्रैक्टिस करो। अब ऐसे रैंडम भी नहीं करना, किसी भी बुक को उठा के करी जा रहे हैं, आज एक बुक ले दो मम्मी, कल दूसरी बुक ले दो, ये सब नहीं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ाई करें। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मतलब एक क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई एक बुक फॉलो कर रहे हो, कोई एक DPP फॉलो कर रहे हो, कोई एक स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, उसको खत्म करो। अगेन, बुक्स को जज नहीं करना, टीचर्स को जज नहीं करना, वो दुनिया करती रहती है, लेट देम डू। तुम अपना फायदा करो। तुम ये समझो कि हाँ, इस टीचर से समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, अब इसको करना स्टार्ट करो। जब तक है ना वो रेटिंग करते रहेंगे, इसको 10 में से 9, इसको 10 में से 8, बच्चे उससे आपका नुकसान होगा, टीचर का नहीं होगा। टीचर ने पढ़ा देना है, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाएंगे, आप अपना फायदा देखोगे। ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं, थियोरी करनी है, क्वेश्चंस करने हैं। वंस यू आर डन विद द क्वेश्चंस, अब ये एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सारे बच्चे मार खाते हैं, अंत में मार खाते हैं। पूरा साल पढ़ते रहेंगे, बट जब हम बोले रिवीजन करो तो कह रहे हैं मैम रिवीजन तो करी ही नहीं। अंत में ऐसा होता है कि आपको आता सब है, बट आप सब कुछ भूल जाते हो, पेपर में क्लिक ही नहीं करता। जैसे ही मॉक स्टार्ट होते हैं, बच्चे को टेंशन होने लग जाती है कि मैम कुछ याद ही नहीं है। तो रिवीजन
कांस्टेंट चलती जानी चाहिए। एक आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, अब जब टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट से पहले अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्लासेस के साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। यही चीजें बच्चे अंत में काम आती हैं। जब आप डीपीपी सॉल्व करते हो, जब आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते हो, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, कुछ ना कुछ के क्वेश्चंस में आपने कुछ सीखा होगा। वो जितनी भी चीजें सीखी हैं, जो भी मिस्टेक आपने करी है, इनको मिस्टेक डायरी में अभी से लिखना शुरू करें, रिवीजन करें। जिन बच्चों के शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री में एटलीस्ट नहीं बने होते, बच्चे अंत में बहुत टफ होता है, इतनी मोटी मोटी नोटबुक्स को उठा के गो थ्रू करना, इट बिकम सुपर टफ। तो शुरू से लेके अंत तक डेली, मतलब अपना 1 घंटे का स्लॉट निकाल लो, जितना भी पढ़ते जा रहे हो उसको कांस्टेंट बेसिस पे रिवाइज करो। नया पढ़ो, अग्रीड, पुराना भूलना नहीं है, भूलोगे फॉर श्योर भूलोगे, बट रिविजन करो। ज्यादा के लिए नहीं काम करना, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है। नेक्स्ट, बहुत बच्चे टेस्ट में भागते हैं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कितने बच्चे ऐसे हैं जो कोरिलेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपने मे बी 12th क्लास में नोट्स ही नहीं बनाए, 11th में सिर्फ फॉर्मूला रटे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट ही नहीं दिए। हर 15 दिन में आपको टेस्ट देना चाहिए, जितना जितना टॉपिक होता जा रहा है उनके टेस्ट दो। जब तक टेस्ट नहीं दोगे, वो एग्जाम से रिलेटेड जो फोबिया होता है, वो डर होता है, वो बना ही रहेगा। टेस्ट दो, भले गंदे नंबर आएंगे, मैं कह रही हूँ ना, दैट इज योर रियलिटी। फेस करो, उसको नहीं फेस करोगे, अंत में मुंह के बल गिरोगे, जो बहुत टफ होता है, तब उठना बहुत मुश्किल है। अभी 300 का टेस्ट हुआ, मैम मेरे 70 आए, दैट्स ओके। टेस्ट दो, टेस्ट की एनालिसिस करो, जो भी टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे उनको देखो, उनसे सीखो, टीचर ने कैसे किया, मेरे को कैसे करना है। भागना नहीं है, मैम हम टेस्ट नहीं देंगे, हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर टेस्ट देंगे, फिर आप गलत कर रहे हो, फिर वो जो जेईई एडवांस का टारगेट देखा है वो पूरा नहीं होगा। तो जब जब टेस्ट देने हैं तब टेस्ट देने हैं। जब आपके ऑफलाइन में, बैच में, कहीं पे जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जब जब टेस्ट होगा प्लीज मेक श्योर टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद उसके वीडियो सॉल्यूशन देखो, एनालिसिस करो, कहां मैं गलत करता हूं, कौन सी मैं नेगेटिव करता हूं, ये सब पाइल अप करते जाओ, ये सब लिखते जाओ अपनी मिस्टेक डायरी में, जो जो भी गलतियां कर रहे हो, अंत में यही काम आती है। द लास्ट थिंग, एंड दिस इज द लास्ट थिंग जो मैं हर बच्चे से डिमांड करूंगी, हर रोज एक नया टाइम टेबल बना के फाड़ना नहीं है। जो आपको प्लानर देते हैं, जो आपको टारगेट आपके टीचर्स देते हैं, प्लीज उसको फॉलो करो। टीचर ने अपना दिमाग लगा दिया उस प्लानर, उस टारगेट को बनाने के लिए, उस चेकलिस्ट को बनाने के लिए, उसको जितना भी प्रतिशत आपसे बन सके, 30%, 40%, 50%, 80%, 90%, जितना बन सके उसको फॉलो करो। आज प्लानर बनाया, चेकलिस्ट बनाई, कल फाड़ दिया, फिर बनाया, फिर फाड़ दिया, इससे आप खुद ही डिमोटिवेटेड फील करोगे। तो जो भी चेकलिस्ट, जो भी प्लानर आपको दिया जाता है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। भले 100% ना हो, 90% होगा, 80 होगा, 30 होगा, 40 होगा, जितना भी होगा। मैंने क्या बोला था इस वीडियो की शुरुआत में, द ओनली थिंग विच विल लीड टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। करते चलना है विदाउट थिंकिंग अबाउट कि मैं IIT जाऊंगा, मैं NIT जाऊंगा। मुझे नहीं पता बच्चे आप कहां जाओगे, मुझे ये पता है कि आपको इस जर्नी को जीना है, और बिल्कुल इजी स्मूथ तरीके से जीने की कोशिश करो, बर्डन लेके नहीं। डेली का काम डेली बेसिस पे कंप्लीट करो, लेक्चर्स को टाइम पे कंप्लीट करो। जब टीचर थ्योरी पढ़ा रहा है तो थ्योरी अच्छे से करो, जब टीचर क्वेश्चंस करा रहा है क्वेश्चंस अच्छे से करो। जिस दिन टेस्ट है टेस्ट दो, भागो नहीं किसी चीज से, है ना, ऐसे ढेर नहीं बनाते जाओ, नहीं तो अभी 2 महीने बाद यू विल आस्क मी, है ना, मैम इतना सारा बैकलॉग हो गया, कैसे बैकलॉग कंप्लीट करें, एंड आई विल अगेन मेक द वीडियो की बैकलॉग कैसे कंप्लीट करते हैं। उस लूप में अपने आप को मत फंसाना, ठीक है। एंड यस, कल वी हैव दिस ओरिएंटेशन। कल से हम आपको बताएंगे कि जितने भी बच्चे रिबाउंड जेईई 2027 को फॉलो कर रहे हैं, तो दिस इज अ बैच फॉर योर 2027। तो जितने भी बच्चे ड्रॉप ईयर में या क्लास 12th में 2027 को टारगेट कर रहे हैं, डेफिनेटली इस बैच को आप फॉलो कर सकते हो। प्लानर मैंने बैच में डाल दिया है, चेकलिस्ट मैंने बैच में डाल दी है। कल आपकी ओरिएंटेशन है एंड 25 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये बैच स्टार्ट होगा एंड आई थिंक आपकी क्लासेस चलेंगी 22 या 20th ऑफ नवंबर तक। नवंबर एंड में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले जब आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे, आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे ही एक पर्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम क्लास में कराएंगे वो भी करने हैं, जो होमवर्क दिया जाएगा वो भी करना है, PYQs भी आपने कर लिए। उसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको 2 लेवल की प्रैक्टिस शीट करनी है। प्रैक्टिस शीट लेवल 1, प्रैक्टिस शीट लेवल 2। लेवल 1 हर बच्चे को करनी है, जिसमें जेईई मेंस को टारगेट किए हुए क्वेश्चंस होते हैं, 25 क्वेश्चंस इन ईच प्रैक्टिस शीट।
उसके बाद लेवल 2 होती है जेई एडवांस लेवल की। शुरू में जब आप प्रैक्टिस शीट लेवल 2 करोगे ना, मैं आपको बताऊं 20 में से 4 ही क्वेश्चन बनेंगे, उस लेवल के क्वेश्चन है। बट करो धीमे 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 धीमे, स्ट्रगल करते हैं ना, तो फिर कई बार देखा स्विमिंग करते हुए, या किसी बच्चे को साइकिल, अभी मैंने हाल ही में नक्श को साइकिल उसने चलानी सीखी है, कितनी बार गिरा होगा, कितनी बार ये नी पे चोट लगी होगी, यहाँ सब चोटें लगी होंगी, बट वो सीख गया ना। ऐसे ही शुरू में हो सकता है 20 में से 2 सवाल बने, 3 बने, 4 बने, लगे रहोगे तो एक दिन 20 में से 20 भी बनेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपकी थ्योरी, रोज आपने एक लेक्चर करना है, जैसे ही आपका थ्योरी लेक्चर कंप्लीट हो जाए फिर डीपीपी करनी है। डीपीपी में हर आपको रोज आपको 3 लेक्चर्स करने हैं। ठीक है, तीन लेक्चर्स में थ्योरी पढ़ाऊंगी मैं आपको, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एंड हर क्लास के बाद आपको एक डीपीपी करनी है। हर डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन है, मतलब एनफ कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, इसमें इतनी चीजें हम आपको कराने वाले हैं ना, दे विल बी मोर देन एनफ, बट इसको खत्म करना है। ये जो प्लानर मैंने आपको दिया ना, अगर कोई भी बच्चा उस प्लानर को लास्ट ईयर भी बच्चों ने किया था, लास्ट ईयर भी किया था, अगर आपने भी कर लिया ना, आप समझ रहे हो, यू विल एंड अप गेटिंग टू व्हाट यू डिजर्व, प्रोवाइडेड दैट आप पूरी चीजों को तसल्ली से करें। इस बार हर फ्राइडे और हर सैटरडे को आपके साथ जो कॉन्सेप्ट मास्टरी क्लास है, कि कैसे आपने थ्योरी कर ली, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पे कैसे जंप करना है, टीचर कैसे थ्योरी और क्वेश्चन के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करेगा, वो सीखना है। हर फ्राइडे सैटरडे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द बैच। बाकी कल जिन भी बच्चों के पास बैच का एक्सेस है, 25 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो जाएगा। कल बैच की ओरिएंटेशन लेंगे, वहां पर मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगी कि कैसे कैसे आप प्रोसीड कर सकते हो। अब बस आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो कल मैं आपसे मिलती हूँ बैच के ओरिएंटेशन में। सो प्लीज मेक श्योर सभी बच्चे अपना जो जेईई 2027 का टारगेट है उस पे लग जाएं, अच्छे से मेहनत करें बच्चे। अभी मैं ये नहीं कह सकती आप आईआईटी जाओगे, एनआईटी जाओगे, नो वन नोज। पंडित जी को भी दिखाने जाओगे, शायद वो भी नहीं बताएंगे, है ना, क्योंकि अभी हमारी पूरी 1 साल की मेहनत डिसाइड करेगी कि हम कहाँ लैंड करेंगे। ठीक है, चलिए, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।